नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान स्टूडेंट स्कूल के अंतर्गत कक्षा 12 के पर्यावरण अध्ययन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। ये पेपर आपके 8 जुलाई को होने वाला है। तो कौन से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखेगा, ताकि जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम के में आने वाले हैं, सभी के बारे में आपको पता चल सके। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर का जो कोड है प्रिय विद्यार्थियों वो है 333। प्रिय विद्यार्थियों, पर्यावरण विज्ञान का जो पेपर होगा वो आपके 80 नंबर का होगा और टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे का। सीधे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर सहित हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, खंड अ आ चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हम इसको हल करेंगे। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें और अपने पास एक कॉपी ले लें जिसमें प्रश्न के उत्तर आप लिखते चलें। पहला सवाल है, शुद्ध वर्षा जल का पीएच मान लिखिए। तो प्रिय विद्यार्थी, इसका उत्तर होगा शुद्ध जो वर्षा जल होता है उसका पीएच जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, पीएच वो 5 से 5.5 के बीच होता है। उत्तर लिखिए पहले का, पीएच कितना होगा, 5 से 5.5 के बीच। ठीक है, ये पहले सवाल का उत्तर। दूसरा सवाल है, टिहरी पावर परियोजना कौन से क्षेत्र में है? तो ये उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में। कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य के, उत्तर लिखते चले, उत्तराखंड राज्य के एक जिला है जिसका नाम है टिहरी। ये है टिहरी जिले में है। ओके, क्वेश्चन संख्या 1 और 2 का उत्तर यहां समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया आपने। ओके, तीसरा सवाल है, ध्वनि मापन की इकाई है। तो ध्वनि मापन की इकाई प्रिय विद्यार्थियों डेसिबल। कौन सी है? डेसिबल। 4 नंबर सवाल है, किन्हीं 2 स्थानीय नस्लों की गायों के नाम। एंड गाय के नाम बताएं जो स्थानीय नस्ल की हो। तो बहुत सारी गायें हम लिख सकते हैं, मालवी, नागौरी, ये सब गाय की नस्लें हैं। कॉकरेज, ठीक है ना, ये 3 मैंने लिख दिए, आप तीनों लिख दें, मालवी, नागौरी, कॉकरेज। ठीक है ना, ये देसी गाय की अपनी नस्लें हैं। स्थानीय अपनी यहाँ की गाय की नस्लों के बारे में बताया गया है। तो 4 नंबर सवाल यहां समाप्त होता है। क्वेश्चन संख्या 4 तक उत्तर से हमने बात की है। आगे 5वां सवाल, आदिम मानव द्वारा कौन सी 2 धातुएं खोजी गई थी? एंड प्राचीन काल में जो आदिम मानव था उसके तो कौन सी धातु खोजी गई थी? तो सबसे पहले खोजी गई तांबा। 2 धातु बता रही है। तो पहली है तांबा। क्या खोजी गई थी प्रिय विद्यार्थियों? तांबा। तांबा के बाद चांदी, सोना, 2 धातु खोजी गई। तो सबसे पहले कौन है? तांबा लिखे ना आप, उसके बाद चांदी, फिर सोना। 3 धातुओं के बारे में मैंने आपको बताया है। फिर विद्यार्थियों, यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो आए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए आपके, वो आपको समय पर मिलते रहें। 6 नंबर सवाल देखिए, लिख दिया ये 5वां, जल्दी से उत्तर लिखते चले। जनसंख्या वृद्धि के एक कारक को समझाइए। देखो, जनसंख्या वृद्धि बहुत सारे कारण हैं, इसमें सबसे बड़ा अशिक्षा है। क्या है? अशिक्षा और प्रजनन दर। अशिक्षा और प्रजनन दर, 2 कारण मैं आपको बता दिए। अशिक्षा भी लिख सकते हो और प्रजनन दर भी आप लिख सकते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चन आपको बार बार वही मिलेंगे जो कि एग्जाम पूछे गए। मैंने कुछ 3 भाग में अपने बहुत सारे पेपर का एक वीडियो पूरा करवाया। कुछ 27 सवाल मैंने आपको करवाए, उसमें कुछ जो क्वेश्चन आए वो भी आपको इसी पेपर में मिलने वाले हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन 7, सजीविता को परिभाषित कीजिए तथा एक उदाहरण दीजिए। सजीविता की परिभाषा मैंने पहले बता दी है। इसका एग्जाम्पल उदाहरण है वो लाइकेन। एग्जाम्पल क्या है इसका? लाइकेन। लिख दे उदाहरण इसका, लाइकेन। ये क्वेश्चन संख्या 7 होगी अपना। 8वां, जल प्रदूषण को नियंत्रण करने की कोई सी 2 विधियां अपनाई जा सकती हैं। यानी आपको जल प्रदूषण नियंत्रण करना है, उसकी 2 सावधानियां लिखनी है। क्या लिखनी है? 2 सावधानियां आपको लिखनी है। अगला, भारत के 2 राष्ट्रीय अभयारण्य तथा उनमें पाई जाने वाली स्पीशीज का नाम लिखिए। बहुत सारे राष्ट्रीय अभयारण्य भारत में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या हम देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा
राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। ये सभी मैंने पहले भी आपको बताए हैं और ये सवाल बार बार रिपीट होता रहता है। हो गया 9। 10वां सवाल देखिए, 10वां सवाल, बायोडीजल प्रदान करने वाले दो पादपों के नाम लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि वीडियो बड़ा ना बने और आपका पेपर है वो पूरा सॉल्व हो सके। बायोडीजल प्रदान के बहुत सारे पादप हैं, तो नाम दो लिखने हैं, तो लिखिए उत्तर। जोजोबा, क्या है, जोजोबा है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, ठीक है। 3 पादप मैंने आपको बता दी। जल्दी से आप इसका उत्तर लिखें, जल्दी लिखें। अब कुछ क्वेश्चन बड़े हैं जिसके उत्तर आपको मुश्किल से मिलते हैं, तो वो फटाफट हम करते रहते हैं। ये सारे उत्तर आपको आपकी बुक्स में गूगल पे आपको सबके उत्तर मिल जाएंगे। 11वां सवाल है, वनों के रक्षात्मक एवं नियामन कार्यों को समझाइए। 12वां सवाल है, त्वचा कैंसर को कम करने के लिए क्या सावधानी रखनी या अपनानी चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि आपका जो त्वचा का कैंसर है वो आपका कम हो भी नहीं, कम हो उसकी मात्रा। 13वां सवाल है, भारत में पाए जाने वाले 2 हॉट स्पॉट के नाम लिखिए। भारत में कुल 3 से 4 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, नाम देखिए। पहला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पश्चिमी घाट, 13वें का उत्तर है पहले का पश्चिमी घाट। 2 लिखने, एक तो पश्चिमी घाट, दूसरा आप हिमालय भी लिख सकते हैं, हिमालय, और एक मैं और लिख देता हूँ तीसरा, 3 लिख देता हूँ, भारत बर्मा क्षेत्र। ये तीनों भारत में पाए जाने वाले जैव विविधता के हॉट स्पॉट सेंटर हैं। जल्दी से इसको उतारें। फिर विद्यार्थियों, इस पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, लिंक नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। हो गया। अगला सवाल, जैव विविधता का ह्रास के 2 कारण लिखे। जैव विविधता का ह्रास किस प्रकार से हो रहा है, तो बहुत सारे कारण हैं इसमें। जनसंख्या विस्तार मुख्य जो कारण है, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या विस्तार, और पेड़ पौधों की कटाई, यानी हम लिख सकते हैं वनों की कटाई, वनों की कटाई। ये मुख्य 2 कारण है, जनसंख्या विस्तार, जनसंख्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, और इस कारण वनों की कटाई हो रही है और जैव विविधता की क्या हो रही है, हानि हो रही है, इसका ह्रास हो रहा है। लिख दिया। 13 सवाल यहां समाप्त होते हैं। देखते हैं 14वां सवाल। नेक्स्ट 14वां सवाल, ग्रामीण बस्तियों को परिभाषित कीजिए और ग्रामीण और शहरी बस्तियों में कोई 3 अंतर लिखिए। साथ ही इंपॉर्टेंट है, दोनों सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों की परिभाषा आप देख ले 1 मिनट के लिए। देखिए, ग्रामीण बस्ती एक ऐसा स्थान है जहां मानव समुदाय प्राथमिक गतिविधियों क्रियाओं जैसे कृषि, काष्ठ कर्तक और खनन आदि मुख्य रूप से शामिल होते हैं। यहाँ तो इसका उत्तर स्क्रीनशॉट आप ले लें। हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ग्रामीण और शहरी जो बस्तियाँ होती है उन दोनों में आपको अंतर बताना है। अगला सवाल 15वां है, पीयूसी प्रमाण पत्र को परिभाषित की। साथियों, आपको पता है कि जो प्रदूषण की जांच के लिए गाड़ियों के में क्या कराई, पीयूसी करवाई जाती है, उसका प्रमाण पत्र है, उसकी परिभाषा आपको देनी है। अगला दूसरा क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रण करने वाले किन्हीं 3 उपकरणों के नाम व कार्य को समझाइए। अगला सवाल है 16, WHO का पूरा अर्थ क्या है, पूरा नाम लिखना। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका उत्तर होगा, मैं लिख देता हूँ, WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। और इसकी प्रमुख 3 गतिविधियां बतानी है। जो पूरे विश्व का स्वास्थ्य संगठन है, स्वास्थ्य है, वो इसके द्वारा बताया जाता है। 16 क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट 17वां सवाल,
परितंत्र को परिभाषित कीजिए और परितंत्र के तीनों जैविक घटकों को समझाइए। प्रिय विद्यार्थी, परितंत्र की परिभाषा मैंने आगे वाले जितने भी 3 वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने आपको बता दी है और आपको गूगल पे इसका उत्तर आसानी से मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये पक्का आपसे पूछा जाएगा। कुछ सवाल बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं, जैसे जैव विविधता का सवाल हो, प्रिय विद्यार्थियों, परितंत्र का सवाल हो, अभ्यारण्य वाला सवाल हो, छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन है हमेशा आपके एग्जाम पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन वापस आएंगे। 18वां सवाल है, भारत की 2 राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसियों के नाम लिखिए। कितनी एजेंसियों के नाम लिखने प्रिय विद्यार्थियों? कोई 2 एजेंसी है, उनके नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। दूसरा है, प्रदूषण नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय बोर्ड के कोई 2 कार्य समझाइए। जो केंद्रीय बोर्ड है वो प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए क्या क्या कर रहा है, वो क्या कार्य करता है, उस कार्य के बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये 4 नंबर तक है। 18वां तक जो क्वेश्चन आएंगे वो 4 नंबर के आएंगे और 19वां जो क्वेश्चन है आपका वो सीधा 6 नंबर में। आप देखो डिवाइड किया हुआ। पहला सवाल है, एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु का नाम लिखिए। तो वो है राइजोबियम। क्या है, मैंने पहले भी इसका उत्तर अपने जो वीडियो है उसको बता दिया, आप देख लेंगे। दूसरा है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की विधियों को समझाइए और नाइट्रोजन चक्र का आरेख चित्र बनाए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, ये नाइट्रोजन की जुड़े हुए तीनों सवाल इंपॉर्टेंट हैं। और नाइट्रोजन चक्र के अलावा आप जल चक्र, ध्यान रखें, जल चक्र के बारे में भी अच्छे से एक बार याद करें। ठीक है ना, हमेशा कोई ना कोई चक्र पूछा जाता है। इस पर नाइट्रोजन चक्र है और जल चक्र और कार्बन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, इनमें से कोई भी चक्र पूछा जा सकता है। अगला 20वां सवाल देखिए, भूकंप की तीव्रता मापक इकाई का नाम लिखिए। भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो रिक्टर पैमाने पर। भूकंप, चक्रवात, सुनामी में अंतर बताइए। यहाँ पे समझाए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो कि भूकंप में, चक्रवात में और सुनामी में क्या क्या अंतर होता है, वो अंतर आपको यहाँ पर बताना है। और अगला सवाल है, भूकंप लेखी का आरेख चित्र बनाइए। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के अपने इस वीडियो में 20 सवाल हमने आपको बताए हैं। जितने बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो हम करवाएंगे अपने अगले भाग में। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे भाग 2 में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।